हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। हमारा आज का टॉपिक रहेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या एग्जांपल्स हैं, वो सारे आज हम चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और आज से हमारा बच्चों पी ब्लॉक शुरू हो चुका है। ये पी ब्लॉक का ही पार्ट है, ठीक है। मतलब आप हेडिंग में पी ब्लॉक भी डाल सकते हो। हमारा पी ब्लॉक अब शुरू हो चुका है। पी ब्लॉक में पहले हम कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे बच्चों, फिर उसके बाद हम उसकी थ्योरी पर आएंगे जो एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट को समझने के लिए बच्चों हमें ज़रूरत पड़ेगी ग्रुप 13 की, ग्रुप 14 की और ग्रुप 15 की। कौन कौन से मेम्बर्स हैं इनमें? इनमें मेम्बर्स हैं बच्चों बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, यही मेम्बर्स थे। इसमें कौन कौन थे? कहे, सीता जी, सुनो, प्रभु। और इसमें कौन कौन है? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके, ठीक है। अब बच्चों इनमें जो 13 ग्रुप, 14 ग्रुप और 15 ग्रुप है, इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की अगर हम बात करें तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2NP1। जैसे कि बोरॉन है, ये होता है 1s2 ये होता है NS2NP2, कार्बन 1s2 और सिमिलरली नाइट्रोजन फैमिली का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2NP3, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये दोनों भी चले गए तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि ये बोरोन फैमिली जो है +1 और +3 ये दोनों टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी। ऐसे एल्यूमिनियम भी +1 +3, गैलियम भी +1 +3 +1 +3 और थैलियम भी +1 और +3, ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। सिमिलरली कार्बन की अगर अपन बात करें बच्चों तो NP2 है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गए तो +2 और ये 2 भी चले गए तो +4। सिमिलरली +2 +4 +2 +4 +2 +4 +2 और +4। नाइट्रोजन के लिए देखो NP के 3 इलेक्ट्रॉन गए तो नाइट्रोजन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा और ये 2 भी चले गए तो +5। सिमिलरली फास्फोरस भी +3 और +5 शो करेगा, आर्सेनिक भी +3 +5 शो करेगा और एंटीमनी भी +3 +5 शो करेगा। ये इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स है बच्चों। अब जो छोटी वाली है इसको हम बोलते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो बड़ी वाली है उसको हम बोलते हैं हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो होता क्या है बच्चों, ग्रुप में ऊपर की तरफ तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है, लोअर वाली स्टेबल नहीं होती है। तो जो ज़्यादा स्टेबल उस पर अपन ने सर्किल लगा दिया, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। और ग्रुप में नीचे आने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। यानी कि आप थैलियम +1 और थैलियम +3 की स्टेबिलिटी की बात करोगे तो थैलियम +1 ज़्यादा स्टेबल रहेगी। यानी कि डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है बच्चों इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है। क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, चलिए समझते हैं थैलियम का एग्जांपल लेकर। बच्चों थैलियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर अपन लिखें तो थैलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है ज़ीनॉन 6s2 5d10 4f14 6p1। ये थैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ 6p से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 6p 0 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर वैलेंस शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं NS में, है ना। 6th शेल वैलेंस शेल था, उसके P में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 6s to 6p1 कॉन्फ़िगरेशन था तो 6p का एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 6s का इलेक्ट्रॉन बचा बस, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा सा रीअरेंज करके, ज़ीनॉन 6s2 4f14 5d10,
ठीक है भाई, अपन ने 4f को पहले लिख दिया और 6s को बाद में लिख दिया ताकि एक सीक्वेंस में आगे पहले 4th चल, फिर 5th चल, फिर 6th चल। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे 4f जो है, f के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनकी जो स्क्रीनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा पुअर स्क्रीनिंग होती है। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था पीरियोडिक टेबल में, f के इलेक्ट्रॉन्स की वेरी पुअर स्क्रीनिंग होती है। वेरी पुअर स्क्रीनिंग है तो इसलिए इसका z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। z इफेक्टिव बढ़ गया तो थैलियम का जो न्यूक्लियस है ना, उसने इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा हुआ इसने, इसलिए इनको इसने बॉन्डिंग में जाने ही नहीं दिया। अपनी तरफ इतना अट्रैक्ट कर लिया कि बॉन्डिंग में जाने नहीं दिया, यानी कि इनर्ट बना दिया। तो यहाँ पर 4f की पुअर स्क्रीनिंग की वजह से z इफेक्टिव इतना बढ़ गया था कि थैलियम के न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इनर्ट बना दिया। इसी को बोला जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4f electrons, ns electron pair gets inert. This effect is called inert pair effect. Due to poor screening of 4f electrons, इनकी पुअर स्क्रीनिंग की वजह से z इफेक्टिव बढ़ा। z इफेक्टिव बढ़ जाने की वजह से z इफेक्टिव क्या होता है, न्यूक्लियस की एक्चुअल अट्रैक्शन पावर। तो इस न्यूक्लियस ने वैलेंस शेल के 6s के इलेक्ट्रॉन्स को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट किया कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया, उनको इनर्ट बना दिया। तो ns इलेक्ट्रॉन पेयर को जो इनर्ट बनाया गया उसी को बोला जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ ns electrons, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4f सबशेल, ns इलेक्ट्रॉन नहीं 4f सबशेल, 4f subshell electron pair present in gets inert. This effect is called as inert pair effect. ये इफेक्ट क्या कहलाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसीलिए थैलियम के तीनों इलेक्ट्रॉन नहीं गए, एक ही इलेक्ट्रॉन गया, इसलिए उसने +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया। इसलिए थैलियम +1, थैलियम का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है थैलियम +3 से। यानी कि आपसे पूछा जाए बच्चों कि TlCl3 और TlCl इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो TlCl ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। TlCl3 जो होता है ये ब्रेक हो जाता है हीट करने पर TlCl और Cl2 में। ठीक है, Cl2 गैस यहाँ से रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो बेसिकली आपको देखो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको जो इनर्ट पेयर इफेक्ट मिलेगा ना वो सिर्फ इन 3 एलिमेंट्स में मिलेगा बच्चों, थैलियम, लेड और बिस्मथ। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है डाउन द ग्रुप। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है डाउन द ग्रुप। तो इसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन है ज़्यादा स्टेबल, +1, तो इसका +1 ज़्यादा स्टेबल। इसकी +2 ज़्यादा स्टेबल है तो इसका +2 स्टेबल हो जाएगा। इसकी +3 है लोअर वाली तो ये +3 ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। यानी कि Pb+2 ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा Pb+4 से, और इधर Bi+3 बिस्मथ +3 ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा बिस्मथ +5 से। ये कहलाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। बाकी ऊपर वाले एलिमेंट्स में हमेशा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ही स्टेबल रहेगी। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम इन सभी में +3 ज़्यादा स्टेबल। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन इनमें +4 ज़्यादा स्टेबल रहेगी। एंटीमनी, आर्सेनिक, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन सब में +5 ज़्यादा स्टेबल रहेगी। बस बिस्मथ में +3 स्टेबल रहेगी और लेड में +2 ज़्यादा स्टेबल रहेगी। तो इन तीनों एलिमेंट्स में ही इनर्ट पेयर इफेक्ट का अपने को इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि इन्हीं में सिर्फ 4f के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ऊपर वाले एलिमेंट्स में तो 4f के इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं और ये था इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। इसको लिख लो फटाफट से।
एक तो एग्जांपल अभी हमने देखा था बच्चों, TlCl और TlCl3 में कौन ज़्यादा स्टेबल है ये बताना है। एक PbCl2 और PbCl4 में बताना है, एक BiCl3 और BiCl5 में बताना है बच्चों। ठीक है, इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं, +3, ये +2, ये +1, ये +3, ये +4, ये +5। इवन ये तो बच्चों एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इतना ज़्यादा अनस्टेबल होता है। बिस्मथ का +5 वाला सिर्फ एक ही कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, एक ही हैलाइड एग्जिस्ट करता है, वो होता है BiF5। BiF5 ओनली एग्जिस्ट, सिर्फ एक ही कंपाउंड मिलेगा हैलाइड वाला बिस्मथ का +5 में, वो है फ्लोराइड BiF5। BiCl5, BiBr5, BiI5 इनमें से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे ही बच्चों लेड की अगर अपन बात करें तो Pb+4 जो है इसकी टेंडेंसी है Pb+2 में जाने की। Pb+4 की टेंडेंसी है ना +2 में जाने की, क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपैरिजन में, ये ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो कैसे जाएगा, देखो +4 में है, +2 में जाएगा तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो Pb+4 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट हैज़ +2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो Pb+4 ऑक्सीडेशन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो जो PbI4 है ना बच्चों, PbI4 ये सीधे ब्रेक हो जाता है PbI2 में और यहाँ से I2 रिलीज हो जाता है। ऐसा क्यों, ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता सॉरी, ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि देखो Pb+4 है बच्चों, Pb+4 जो है इट इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड I- इट इज़ ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक रिड्यूसिंग एजेंट कभी भी साथ साथ नहीं रह सकते। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक रिड्यूसिंग एजेंट कभी भी साथ साथ नहीं रह सकते। ठीक है, तो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Pb+4 और एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कभी भी साथ साथ नहीं रहेंगे। ठीक है, और BiI5 तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अब आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ये पूछा जाएगा, ये इम्पॉर्टेंट है ध्यान से, कि TlI3 एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। चलो बताओ। बताओ बच्चों, TlI3 एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो देखो TlI3 एग्जिस्ट करता है। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, Tl+3 तो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए क्योंकि ये Tl+1 में जाने की टेंडेंसी रखता है, तो फिर कैसे एग्जिस्ट कर गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों एक साथ कैसे रह लिए। देखो बच्चों, अगर आप इसको ऐसे देख रहे हो, TlI3 तो आप गलत हो। TlI3 एग्जिस्ट करता है लेकिन ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है। TlI3 ऐसे एग्जिस्ट करता है बच्चों, थैलियम प्लस और I3 एक कंप्लीट एनायन है और थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है ना। तो देखो ये +1 में भी है और I3- इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और होगा भी तो भी इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ थैलियम इन TlCl3 एंड TlI3 इज, ऑप्शन हो जाएगा +3, +3, +1, +1, +3, +1, +1, +3। चलो बताओ फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following does not exist। ऑप्शन है
PbCl4, BiF5। चलो बच्चों फटाफट से ये दो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, उसके बाद वापस आओ, इनको डिस्कस करेंगे। कर लिया बच्चों? चलिए आइए डिस्कस करते हैं। हमें बोला गया ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ थैलियम इन TlCl3 और Tli3। अभी अभी हमने देख लिया है कि थैलियम जो है ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है, +3 में कम स्टेबल होता है। ठीक है, तो TlCl3 अगर है बच्चों तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। कैसे? Tl+3 और 3Cl-, Tl+3 और 3Cl- के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और ये जो एग्जिस्ट करता है ये Tl+1 और I3- के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये Tl तो +3 में है, जो TlCl3 वाला है ये तो +3 में है। ये वाला थैलियम ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो पहले का +3 हो जाएगा, दूसरे का +1, यानी कि आंसर जाएगा हमारा 3। Tli3 कैसे एग्जिस्ट करता है? इस प्रकार से Tli3 और I3-। सेकेंड क्वेश्चन देखो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। हमें बताना है कौन एग्जिस्ट नहीं करता है। PbCl4, PbCl4 तो कर सकता है क्योंकि Cl- एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये Pb+4 के साथ एग्जिस्ट कर जाता है। हालांकि PbCl4 इज अनस्टेबल, PbCl4 एग्जिस्ट तो करेगा बट अनस्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू PbCl2। तो इसको आप हीट कर दोगे तो ये PbCl2 में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों और Cl2 गैस रिलीज हो जाएगी। भाई Cl- वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, पर है तो सही ना, और Pb+4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्ट कर जाता है उससे, मतलब वो उसको रिड्यूस कर देता है +2 में, तो PbCl2 बन जाता है, Cl2 गैस रिलीज हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर TlCl3 जो था, कहाँ गया, हमने पिछला लिखा था पिछले वाले में, TlCl3 ये भी ब्रेक हो जाता है TlCl और Cl2 में। ऐसे ही PbCl4 भी ब्रेक हो जाता है PbCl2 और Cl2 में। ठीक है, और PbI4 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो देखो PbCl4 एग्जिस्ट कर गया। Tli3, क्या थैलियम Tli3 एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल करता है, लेकिन इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये भी एग्जिस्ट करेगा। PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता, अभी अभी हमने देखा था, क्योंकि यहाँ पर I- इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट एंड Pb+4 इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट बोथ कांट स्टे टुगेदर, एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए PbI4 एग्जिस्ट नहीं करेगा। और Bi, बिस्मथ का तो एक ही पेंटा हैलाइड अवेलेबल है, सिर्फ बिस्मथ फ्लोराइड, पेंटाफ्लोराइड। BiF5 ही एग्जिस्ट कर पाता है, इसके अलावा कोई भी इसका हैलाइड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एक और क्वेश्चन बना लेते बच्चों इस पर, चलो लिखो एक और क्वेश्चन। Which of the following pentahalide of bismuth does not exist? लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो बताओ कौन सा और एग्जिस्ट नहीं करता? सिर्फ BiF5 एग्जिस्ट करता है, BiCl5, BiBr5, BiI5 ये तीनों एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि आंसर जाएगा बच्चों हमारा क्या? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमें इनर्ट पेयर इफेक्ट के क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो।
अब बच्चों अगर अपन टिन की बात करें, 10+2 और 10+4, अब इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? तो बच्चों इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए हमने 3 एग्जाम्पल याद किए, थैलियम, बिस्मथ, लेड। ये +1, ये +3, ये +2, बस ये 3 याद रखो। इन पे इनर्ट पेयर इफेक्ट का असर रहा है, बाकी किसी एलिमेंट पर इनर्ट पेयर इफेक्ट का असर नहीं रहा है, तो उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ही स्टेबल रहेगी। तो 10+2 और 10+4 इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है? 10+4 ही ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि +2 की +4 में जाने की टेंडेंसी है। +2 की +4 में जाने की टेंडेंसी, तो कैसे जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके जाएगा, यानी कि एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाएगा। ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि +2 से +4 में जाने की टेंडेंसी इसकी। SnCl2 SnCl4 बनने की टेंडेंसी रखता है, तो यहाँ पर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता ही है। ठीक है, अब एक्सेप्शंस ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के एक्सेप्शंस की अगर मैं बात करूं, तो कौन कौन से एक्सेप्शंस हो जाएंगे बच्चों? इसके एक्सेप्शंस हो जाएंगे, फ्लोराइड्स जो हैं उन पर कभी भी इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगता बच्चों। जो फ्लोराइड्स हैं उन पर कभी भी इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगता, क्योंकि फ्लोराइड क्या, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो वो डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन करवा देते हैं, है ना। अब आपको ये टर्म तो समझ में आएगी नहीं कि डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो आप ऐसे याद रखो इसको कि फ्लोराइड ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो वो एलिमेंट के NS से इलेक्ट्रॉन खींच लाते हैं। जो NS के इलेक्ट्रॉन इनर्ट बन गए थे इनर्ट पेयर इफेक्ट में, वो निकाल लेते हैं उनको, मतलब उनसे रिएक्ट करवा देते हैं वो। तो थैलियम का जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फ्लोरीन के साथ एग्जिस्ट करेगा, TlF3 एग्जिस्ट करता है। ऐसे PbF4 ये भी एग्जिस्ट करता है, और बिस्मथ का तो सिर्फ पेंटाहेलाइड एक फ्लोराइड ही एग्जिस्ट करता है, तो ये भी एग्जिस्ट करता है, ये भी एग्जिस्ट करता है, ये भी एग्जिस्ट करता है ना। ये PbF2 से ज़्यादा स्टेबल होता है PbF4, TlF से ज़्यादा स्टेबल होता है TlF3। इस केस में कोई इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगता है, तो आप ऐसे याद रख लो, इन केस ऑफ फ्लोराइड नो इनर्ट पेयर इफेक्ट विल वर्क। नो इनर्ट पेयर इफेक्ट विल वर्क अगर फ्लोराइड आ गए तो, ठीक है। बाकी आपसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, इस तरीके के क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए एंटीमनी +3 और एंटीमनी +5, इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है। आपसे पूछ लिया जाए इंडियम प्लस और इंडियम +3, इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है। आपसे पूछ लिया बच्चों गैलियम +3 कौन ज़्यादा स्टेबल है, क्या बोलेंगे? +3 +5। सिर्फ और सिर्फ थैलियम, लेड और बिस्मथ, इन पर इनर्ट पेयर इफेक्ट का अपने को असर देखने को मिलता है, बाकी किसी पर नहीं मिलेगा, यानी कि बाकी सबकी तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल रहेगी। तो लेड +3 और +5 में से कौन, एंटीमनी +3 और +5 में से कौन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा? +5, ठीक है। +3 से +5 जाने की टेंडेंसी है, यानी कि ये क्या होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो एंटीमनी +3 इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इंडियम +1 और इंडियम +3, इंडियम +3 ज़्यादा स्टेबल, तो इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। गैलियम +1, गैलियम +3, गैलियम +3 मोर स्टेबल होगा, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन जो बनते हैं बच्चों, आपसे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछा जाएगा। CCl4 SiCl4 ऐसे पूछ लिया जाएगा, या फिर ऐसे पूछ लिया जाएगा CCl2 SiCl2 GeCl2 SnCl2 और PbCl2। चलिए बताइए, इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, कैसे बताएं? तो देखो CCl4 SiCl4, इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 है, +4 है। कार्बन फैमिली की +4 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। मतलब कार्बन +4, सिलिकॉन +4, जर्मेनियम +4, टिन +4 और लेड +4। सिमिलरली नीचे ये लेड +2 है,
टिन +2 है, जर्मेनियम +2 है, सिलिकॉन +2 और कार्बन +2 है। तो देखो ये हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है आपको और ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है आपको। हाइयर में स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर बन जाएगा, देखो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनेगा कुछ इस तरीके से, हाइयर वाले की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा, या हैलाइड्स दिए हैं तो उनमें भी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हैलाइड्स का ऑर्डर आ जाएगा। अब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी तो बढ़ती है डाउन द ग्रुप, तो +2 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, है ना, +2 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी तो इनके हैलाइड्स की भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये AIEEE और नीट दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है और इनर पेयर इफेक्ट पे JEE एडवांस में भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हो इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो ये था बच्चों अपना इनर पेयर इफेक्ट। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे हम बैक बॉन्डिंग P ब्लॉक का अगला कंसेप्चुअल पार्ट, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।